प्रिय सज्जनों, सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज अक्टूबर महीने की पहली तारीख है, जो कि ऐतिहासिक, तात्कालिक व समसामयिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के दिन बहुत सारी विभूतियों ने जन्म लेकर अनेक क्षेत्रों को गौरवान्वित किया। स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सुब्रह्मण्यम अय्यर का जन्म 1 अक्टूबर 1942 को हुआ। प्रख्यात समाजसेवी, लेखिका, स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1947 को यूके के लंदन के कलफम टाउन में हुआ, जिनके योगदानों को हमेशा याद किया जाता है। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी का जन्म मेरे गृह जनपद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे देश के ऐसे तरक्की पसंद शायर थे जिनकी वजह से उर्दू को नया मुकाम हासिल हुआ। उनका एक मशहूर शेर था जो शायद आप लोग वाकिफ़ भी होंगे। मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग पास आते गए और कारवां बनता गया। लोग पास आते गए और कारवां बनता गया। मजरूह सुल्तानपुरी का एक और शेर बहुत पसंद किया जाता रहा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। बाद में सुल्तानपुरी साहब दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजे गए। आज के दिन ही 1 अक्टूबर को सन 1945 में पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का जन्म हुआ। माननीय रामनाथ कोविंद जी को उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे अनेक महान व्यक्तित्व का जन्म 1 अक्टूबर को हुआ था। 1 अक्टूबर को कई दिवसों व अवसरों के रूप में भी याद किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में समस्त देशवासी रक्तदान व इससे जुड़ी जागरूकता को प्रसारित कर अनेक जनमानस को रक्त की कमी से होने वाले मृत्यु को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सज्जनों, कहा गया है, जो अन्न दे वह अन्नदाता है, जो रक्त दे वही जीवन दाता है। पहली बार राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1975 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हेमेटोलॉजी द्वारा मनाया गया। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है कि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए सेल्फ मोटिवेट करना, ताकि समय पर रक्त यानी ब्लड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। रक्तदाताओं को धन्यवाद करना, जिनके प्रयासों से मरीज स्वस्थ होकर एक गरिमापूर्ण जीवन पाते हैं। ब्लड डोनेट करने से अनेक स्वयं के लाभ भी होते हैं, जैसे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर रहती है और ऑक्सीजन का संचालन भी उचित प्रकार से होता है। इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य और मजबूत होता है। रक्तदान से शरीर में आयरन का लेवल भी बैलेंस रहता है और रक्त का थक्का भी नहीं जमता है। रक्तदान एक सरल तथा विशेष प्रक्रिया है, लेकिन इसके माध्यम से जब किसी व्यक्ति की जान बचती है और उसके परिवार के चेहरे पर खुशी दिखती है, तब रक्तदाता को बेहद संतुष्टि व मानसिक शांति प्राप्ति होती है। हमारी भारतीय सभ्यता का तो मंत्र ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अर्थ, सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें, सबका जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। सज्जनों, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि जिस वृद्ध से एक परिवार बनता है, जिस बुजुर्ग से एक सम्मान बनता है, जिस बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से आदमी का या जनमानस का सब जगह नाम होता है, ऐसे ही वृद्धजन आज ठुकराए जा रहे हैं, आज आलोचना के कहीं कहीं पात्र भी हो रहे हैं। वैसे तो हमारी सभ्यता में वृद्ध व बुजुर्गों को देवता समान कहा गया है, परंतु ये भी सत्य है कि आज की आपाधापी में नैतिकता के पतन के कारण पारिवारिक प्रेम में कमी देखी गई है। एक स्वस्थ परिवार व सभ्य समाज को पहली निशानी है कि बुजुर्गों का सम्मान हो। हर एक वृद्ध बुजुर्ग को प्रथम वरीयता देनी चाहिए। कहा गया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जहाँ पे वृद्धों की सेवा होती है, बुजुर्गों का सम्मान होता है,
वहाँ पे चार चीज़ें स्वतः ही, चार चीज़ें तो ऑटोमेटिक ही विकसित हो जाती हैं: आयु और विद्या, यश और बल। बुजुर्ग हमारे लिए ईश्वर का अवतार होते हैं, जिनके आशीर्वाद से हमारा पालन पोषण होता है। उनके प्रति मन में सम्मान और अटूट प्रेम होना स्वाभाविक सी बात है। बुजुर्गों के पास अनुभव का विशाल भंडार होता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आएगा, सुनिएगा। एक गांव था जहाँ पे बहुत सारे लोग मॉडर्नाइजेशन के शिकार हो गए थे, कुछ स्वतः आधुनिकता की श्रेणी में आ गए थे। वहाँ पे बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता था, वृद्धों का आदर नहीं होता था, अर्थात सारे बुजुर्ग जो भी बात बोलते थे उनका ना हो जाता था, उनकी बात का निरादर कर दिया जाता था। एक लड़का था उसी गांव में, उसकी शादी हुई किसी दूसरे गांव में। उस गांव के पास एक नदी बहती थी, नदी में बहुत सारा पानी था। फिर उस गांव के यानी कन्या पक्ष वालों ने, लड़की पक्ष वालों ने सोचा कि शादी तो करनी है, इसके साथ साथ, शादी के साथ साथ इनको एक नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया जाए, ताकि अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करने लग जाए। उसके बाद मित्रों क्या होता है कि शादी फिक्स हो जाती है, लेकिन लड़की पक्ष वालों ने एक शर्त रखा। शर्त ये रखा कि आप सभी लोग बारात आइएगा, परंतु निवेदन है कि किसी बुजुर्ग को, किसी वृद्ध को मत लाइएगा। नौजवान अहंकार में चूर थे। उन्होंने बोला, हाँ वैसे भी वृद्धजन जाके करेंगे क्या, जो कुछ करना है, जो मनोरंजन होगा, जो भी इंजॉयमेंट, खाना पीना, तो हम ही लोग करेंगे, तो क्या करेंगे वृद्धजन। ठीक है, कोई बात नहीं, शर्त मंजूर है। बारात गई, लेकिन एक बुजुर्ग समझ गए इस शर्त को। अनुभव था, जहाँ जवानी फेल हो जाती है वहाँ बुजुर्ग का अनुभव कार्य करता है। वो गाड़ी में कैसे भी करके पीछे पीछे चला गया। फिर बारातियों से बोलते हैं कि भैया कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है ना। बोले ना ना, कोई बुजुर्ग नहीं आया है। फिर बोलते हैं ठीक है, तो भैया सिंदूर दान तभी होगा, लड़की का विवाह तभी संपन्न होगा जब आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे देंगे। सारे बाराती पसीना पसीना हो गए कि कौन सा प्रश्न पूछेंगे। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी थे। उन्होंने बोला हाँ हाँ पूछिए, बिल्कुल, कोई क्या क्या समस्या है, पूछिए आप। बोले कि जो हमारे गांव में नदी बह रही है, हमको ये नदी में हमको इतना जितना नदी है, हमको इतना सारा दूध चाहिए, और हमको 1 घंटे के अंदर अंदर चाहिए दूध इतना। अगर आप लाएंगे तो शादी होगी, अन्यथा आप बारात लेके वापस लौट जाइए। तो बाराती लोग संशय में हो गए, ये कैसे अजीब सी शर्त है। तो उन्होंने बोला हाँ यही शर्त है। अब अगर बाराती बिना दुल्हन के वापस आ जाते तो बहुत बेइज्जती थी। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक फिर एक बुजुर्ग उतरा, उसने एक नौजवान को बुलाया, बोला कि क्या 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 उत्तर दे रहे हो। बोला अरे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि नौजवानों की अकड़ ढीली हो गई थी। उन्होंने बोला कि जा कर के बोल दीजिए पहले नदी का पानी खाली करा दें, उसके बाद हम दूध की व्यवस्था कर देंगे। एक नदी क्या 2 नदी हम दूध दे देंगे, लेकिन पानी पहले नदी खाली करा दें। फिर एक नौजवान आके बोलता है कन्या पक्ष वालों के बुजुर्ग से कि आप नदी का पानी खाली करा दीजिए, निश्चित तौर पर हम आपको एक नदी भर दूध दे देंगे। तुरंत समझ गए कि अभी 1 घंटे तक 2 घंटे तक सारे पसीना पसीना हो रहे थे, इतना अच्छा आइडिया लोगों के पास कहाँ गया। तुरंत बोले कि झूठ मत बोलिए, कोई तो अनुभव वाला व्यक्ति है आपके पास, उसको प्रकट करिए। तब बुजुर्गों को लोग लेके आते हैं। तो बोला अगर आज बुजुर्ग नहीं होता, अगर इनके पास अनुभव नहीं होता जीवन का, प्रश्नों का, सारे जिंदगी के रीति रिवाजों का, परंपराओं का, आज तो आप फेल हो जाते, आज तो आपकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं आती। इसीलिए अनुभव का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए इस कहानी के माध्यम में दृष्टांत है, इसके माध्यम से हम लोग समझना पड़ेगा कि किसी भी बुजुर्ग का निरादर नहीं होना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ आज के ही दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एक और भी है कि आज के ही दिन चीनी गणराज्य की स्थापना हुई। चाइना का जो स्वतंत्रता हुआ, आज के दिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई।
आज के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बहुत कुछ है, परंतु आज इतना ही। सज्जनों, फिर मिलेंगे। सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। सब सुखी हों, सब कल्याण हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार।